हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज सोमवार, सावन का पहला रविवार है। सावन का पहला रविवार है, इसलिए आज मैं बहुत ही सरल अचूक उपाय बता रही हूँ। मैं ये आप सोमवार को, रविवार को, एकादशी को, प्रदोष व्रत में, शिवरात्रि पर, अमावस्या पर या पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर ये उपाय है। ये बहुत ही एक तरह की जड़ी बूटी है जिसका नाम की बच है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको बच मिल जाएगी। मोटी सी स्टिक होती है ये। इससे आप हवन करें, इसकी आप जोत जगाएं। इसके पाउडर में आप पाउडर में डिप करके बाती को गंगा जल या किसी भी गुलाब जल में उसका पेस्ट, इस बच का पाउडर मिलता है। बच के पाउडर को गंगा जल के वाटर में ऐसे घोल जैसा बनाकर, उसमें आप अगर अपना कलावे की बाती या रुई की बाती बनाकर उसकी अगर आप जोत लगाते हैं, तो जिस भी देवी देवता या इष्ट देव को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप का उनको दर्शन हो, और आप जो है उनके मतलब जो भी आपकी अपने इष्ट देव को लेकर, अपने आराध्य देव को लेकर भावनाएं हैं, वो और ज्यादा आपको भी इस चीज के संकेत मिले कि हाँ, भगवान भी आपको चाह रहे हैं, प्रसन्न, प्यार कर रहे हैं और आपके लिए वरिड है। वैसे तो वो होते ही हैं, पर कई बार डाउट होता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। क्योंकि कई बार हमारे कार्मिक पैटर्न ऐसे होते हैं कि चीजें होते होते रुक जाती हैं या होती ही नहीं है, या हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जो वो चाहते हैं वो होता है। तो जो वो चाहे वो हो जाए और जो हम चाहें वो हो जाए, दोनों की जो एक मैचिंग है वो एक जैसी हो जाए। इसके लिए मैं ये उपाय आपको बता रही हूँ। बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है। बच की आपको जोत बनाकर अपने इष्ट देव के सामने जलानी है। आज रविवार है, ये रविवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगला गौरी व्रत हर मंगलवार को आएगा। सोमवार के सावन बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, तो सावन में भी आप कर सकते हैं। शनिवार को भी आप कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि आप पर तंत्र मंत्र बाधा कोई की हुई है, अमावस्या पर भी कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके अलावा पूर्णिमा पर, शुक्रवार को भी आप मनी अट्रैक्शन के लिए विशेष रूप से आप ये जोत जगा सकते हैं। ये इसकी जोत बना के लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है या रुई लपेट कर आपको इसको बट लेना है, और बट के इसको घी में डिप करके या जिस भी तिल के तेल से आप जोत जगाते हैं उसमें डिप करके आपको इसकी जोत जगानी है। घी में इसकी जोत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जो घी है सभी देवताओं को समर्पित होता है। तिल किसी देवी देवता को समर्पित नहीं होता है। तो घी की में डिप करके जोत लगाए। ये बहुत ज्यादा घी ले ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा ज्यादा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा घी इसमें लग सकता है। लेकिन जब भी आप इसकी जोत जगाएंगे, जिस भी आराध्य देव के, इष्ट देव के सामने आप जोत जगाएंगे, वो आपको अपना सानिध्य प्राप्त करेंगे, अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब इसको कैसे मैनिफेस्ट करना है? आप जिस भी देवी देवता के सामने जला रहे हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले उनका आह्वान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। उनसे आप ये जोत जगाने के बाद आप अपनी मनोकामना की जो है उनके सामने रख सकते हैं। कम से कम 3 बार अपनी मनोकामना या 5 बार अपनी मनोकामना किसी भी देवी देवता के, इष्ट देव के, आराध्य देव के सामने रखनी चाहिए। ये एक फ्रीक्वेंसी की तरह फिर काम करती है, और आपके जो भी आपकी मनोकामना है वो आपके इष्ट, आपके आराध्य और आपके जिस भी देवी देवता को आप आह्वान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उन तक पहुंचती है। तो आज सूर्य का दिन है, आज रविवार का दिन है, और रवि जो है सभी ग्रहों के बीच में होता है, और सभी ग्रह ही इसके आजू बाजू इससे कनेक्टेड होते हैं। वैसे भी सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। हॉरोस्कोप में सूर्य बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन रखता है। इसीलिए ये उपाय कीजिए। बस जो भी उपाय करें, भाव से करें, विश्वास से करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।